या एक तात्पर्य और है कि भाई ये एक ऐसा भय है, मृत्यु काल एक ऐसा भय है जिस भय से भगवान और भगवान के भक्त के अतिरिक्त और कोई मुक्त नहीं कर सकता। यहां वहां किसी की ओर देखना केवल समय और शक्ति गंवाना है। कल ही महाराज जी मुझे एक बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि श्री टटिया स्थान के अंतर्गत एक स्थान है बिहार वन। यहां पर एक बाबा भजन करते थे, बड़ी दीर्घायु उन्होंने पाई। लेकिन जब वो आए यहां तो उससे पहले वो किन्हीं देवी जी के भक्त उपासक रहे होंगे, उनका भजन करते करते आए। देवी का उनको साक्षात दर्शन हुआ। जब उनका दर्शन हुआ तो महाराज जी उन्होंने पूछा, जब देवी जी का दर्शन हुआ तो उन्होंने पूछा कि जीवन कैसा रहेगा। जब देवी जी का उनको साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने पूछा कि मेरी अवस्था कितनी है। तब देवी जी ने उनको उत्तर दिया कि तुम दीर्घायु हो, चिरजीवी हो, बड़ी लंबी अवधि तक तुम यहां रहोगे। फिर उन्होंने शायद ये भी पूछा होगा कि भाई कैसा रहेगा मेरा जीवन, स्वास्थ्य आदि। तो देवी जी ने उनको कहा कि तुम्हारे घुटने खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप हमको ये बता रही हो कि हमारे घुटने खराब हो जाएंगे तो आप उनको ठीक कर दो। तो देवी ने ना कर दिया, बोले नहीं ये कार्य मैं नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकती। सच्ची घटना है और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, वो आपको कोई और युग की घटना में आपको सुना रहा हूं, अभी अभी की घटना है। ये बात मैं कह किस लिए रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई यहां से कुछ मिल जाएगा, वहां से कुछ मिल जाएगा। वस्तुतः यही भ्रम भगवान की माया उत्पन्न करती है। उसका एक ही कार्य है, किसी भी प्रकार से जीव को भगवान से दूर रखे। जीव भटकता रहे, जीव भ्रमता रहे, उसका यही एक कार्य है। यद्यपि देवी देवताओं की भी अपनी एक सामर्थ्य होती है, उनकी भी अपनी एक सामर्थ्य होती है, पर यहां तो इस घटना में यही बात हमारे हाथ आती है। भाई कहीं से कुछ नहीं मिलता है, कितने करो मनोरथ माला, कहीं से कुछ नहीं मिलता है। हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। ये सब करने का फल क्या है, सब करने का प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है। महाप्रभु यही तो कह रहे, अरे तू बालक नहीं भर्यो सयानप। ये जो सयानप शब्द महाप्रभु जी ने कहा, किस लिए कहा, बोले अरे अपने लाभ का हानि का विचार तो कर। क्या लाभ है ये सब करने का, यहां वहां भटकने का, इसके द्वार उसके द्वार जाने का। कोई कुछ नहीं दे सकता है भाई। नहीं तो मेरे सूरदास जी नहीं कहते, और देव सब रंग बिखारी, और देव सब रंग बिखारी, त्यागे बहुजु अनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। कोई नहीं बचाएगा इस संसार के भय से आपको, किसी की सामर्थ्य नहीं है। यहां की तो बात छोड़ो, जिसने रचा है संसार को, जिसने सृष्टि की है, जो सृष्टि करता है, जो विधाता है, ब्रह्मा है, वो भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। महाराज परीक्षित ने वस्तुतः बुद्धिमानी से कार्य किया, एक क्षण भी नहीं गवाया, किसी साधन का विचार नहीं किया, किसी विधि में अपना मन नहीं दिया, कुछ नहीं किया। गंगा किनारे जाकर बैठ गए और बस मन ही मन क्या कह रहे हैं, चक्र के धरन हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवार, मेरो संकट निवार। हे प्रभु, ये जो संकट आया है इसका निवारण आप करिए।